लखीमपुर मामले को लेकर के लगातार राजनीति जारी है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनको हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर जाने के लिए निकले थे लेकिन हिरासत में लिया गया। अखिलेश जी, अब तो यूपी सरकार कह रही है हमने मुआवजे का ऐलान कर दिया, न्यायिक जांच हो रही है, अभी भी आप लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए? किसान पिछले 1 साल से धरने पर है और किसान की मांग है कि जो 3 काले कानून बने हैं उनको वापस लिया जाए, और उसी के तहत लगातार देश में अलग अलग जगह किसान अपनी मांग को रख रहे हैं। जब LIO रिपोर्ट थी, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर उनका क्षेत्र था, पुलिस को पूरी जानकारी थी, और जिस तरह का वीडियो क्लिप आया है स्टेट होम मिनिस्टर का, वो भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सबक सिखा सकते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था लागू करने की, जिनकी जिम्मेदारी कानून से काम करने की, वो भड़का रहे हों, और अगले ही दिन या आने वाले समय में उनके बेटा, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकलते हैं और किसानों की हत्या कर देते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये कोई जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उन्हें तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल भेजना चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज हो, स्टेट होम मिनिस्टर इस्तीफा दें, और किसानों ने जो मुआवजा की मांग की है वो मुआवजा मिले, घर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। ये समाजवादी पार्टी की भी मांग किसानों के पक्ष में है। अभी जो यूपी सरकार ने ऐलान किया है 45 लाख रुपए मुआवजे की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, न्यायिक जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच पे तो भरोसा होगा? समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं ये, तो किसानों को 2 करोड़ मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? और जांच अगर कर रहे हैं तो सिटिंग जज, जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, वो मॉनिटर करें इस जांच को, क्योंकि देखने को ये पाया गया है कि पहला प्रदेश होगा जहां IPS अभी भी फरार है, अभी भी सरकार नहीं पकड़ पाई है। कानपुर के जो मनीष गुप्ता थी, उनकी हत्या हुई गोरखपुर में, वो सिपाही अभी भी फरार हैं। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उनकी हत्या हो गई। और पुलिस को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने और कानून व्यवस्था को लेकर के समय समय पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को हैं। कस्टोडियल डेथ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो आखिरकार पुलिस से क्या काम ले रही है सरकार? किसानों के नाम पर राजनीति तो नहीं हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से हर एक दल यहाँ पर पहुँच रहा है, जहाँ पर धारा 144 लागू है, वहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, राजनीति नहीं हो रही है? किसान की मदद को राजनीति नहीं कहना चाहिए। ये किसान वो हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं, ये किसान वो हैं जो हमारा पेट भरते हैं, ये किसान वो हैं जो हमें कपड़े पहनने को देते हैं। अगर किसान हमारी अर्थव्यवस्था बचाता है और किसान को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी सरकार? ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि किसान का सम्मान रहे, और आप आतंकवादी कह रहे हैं उनको अपमानित कर रहे हैं। दुनिया में कहीं किसानों को अपमानित नहीं किया गया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है। वहाँ पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। हम उनके साथ हैं जो अर्थव्यवस्था प्रदेश की और देश की बचाते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के कुछ नेता वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ शरारती तत्व पहुंचे हैं जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हों, जिस प्रदेश को सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हों, और जिस प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर जंगल राज कहा हो, तो क्या फैसला लेंगे? इसलिए सरकार को निष्पक्ष होकर के सिटिंग जज के अंडर मॉनिटर हो जांच, तब जाकर के किसानों को न्याय मिलेगा। 144 लगी हुई है जहां पर जाने को मना किया जा रहा है। आप खुद जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं खराब होगी अगर जबरन जो है हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे तो? अभी कुछ दिन पहले कोरोना कोविड था, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना कोविड नहीं है। तो कानून केवल विपक्ष के लिए परेशान करने के लिए आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं जाने दिया? पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते तो उनकी मदद की मांग करते। ये राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि वो किसानों को सम्मान नहीं देना चाहती। क्या अभी भी आप वहां पर जाएंगे? क्योंकि देखिए मुकदमा दर्ज हो गया है, अजय मिश्रा के बेटे का नाम उसमें आ गया है, लेकिन अब क्या उसके अलावा आप जो है क्यों वहां पर जाने पर आप लोग? समाजवादी पार्टी आने वाले समय में रणनीति तय करेगी
कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाए। ये भी एक चुनावी मुद्दा बनेगा। 100 दिन चुनाव के बचे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष में है और ये सब समाजवादी पार्टी किसान के बेटे बैठे हैं। यहाँ कोई एक ऐसा नहीं जिसके खेत ना हो। ये सब किसान और किसानों की पार्टी है, तो ये बर्बाद कर रही है किसान को। इसलिए समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। आने वाले समय में रणनीति तय करेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया हो। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर, और विपक्षी पार्टियां सिर्फ गुमराह करके किसानों को भड़का रही हैं, माहौल खराब कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चलाती है भारतीय जनता पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाती है भारतीय जनता पार्टी, जो झूठ फैलाने का काम करते हैं। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान का सम्मान देश का सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि अगर किसान को बाजार पे छोड़ दोगे तो किसान की मदद नहीं होगी। आज कड़वा तेल के हिसाब बिक रहा है। आज सरसों का तेल, सरसों पैदा कर रहा किसान, और जब उसको सरसों का तेल खरीदना पड़ता है तो कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। इसी तरीके से चाहे दूध होता है गाय भैंस से पैदा, और जब उसका बटर खरीदना पड़ता है तो किसान को कितना महंगा लगता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें किसानों की आय बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी ये न भूले कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया है। उनकी आय दोगुनी बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को, उनके मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए कि आय दोगुनी किसान की कब तक होगी। लखीमपुर जाएंगे? अभी भी आप हिरासत में लिया गया, आज को मना कर दिया गया, अभी भी लखीमपुर जाएंगे? हमारी पार्टी रणनीति तय करेगी आने वाले समय में क्या फैसला लें, रणनीति तय करेगी। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव के साथ सुबह से ही डटे हुए हैं। लखीमपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन फिलहाल के लिए उनको हिरासत में लिया गया, और यहाँ पर अभी लखनऊ में ही इको पार्क में वो कई घंटों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।